हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पाचक ग्रंथियां पढ़ा रहा था, जिसमें से आपको लार ग्रंथियां यानी सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ा दिया था कि हमारे माउथ के अंदर कितने तरह की लार होती हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होता है ना, सब लिंगुअल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंडिबुलर ग्लैंड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और ग्लैंड्स जिसका नाम है लीवर यानी यकृत। पूरा डिटेल से मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो चलिए पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग लीवर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही याद रखना है कि लीवर का जो अध्ययन है, स्टडी है, हम हिपैटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? हिपैटोलॉजी में। अब हिपैटोलॉजी क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई डॉक्टर लीवर का डॉक्टर है तो उसे हम बोलेंगे हिपैटोलॉजिस्ट। ठीक है, और वो डॉक्टर जिस चीज़ की पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, उसे बोलते हैं हिपैटोलॉजी। तो याद रखिएगा कि लीवर का अध्ययन किस में करते हैं? तो हिपैटोलॉजी में। किस में करते हैं? हिपैटोलॉजी में। दूसरा चीज़, जो लीवर होता है, लीवर में जो लीवर बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो एक प्रकार के सेल यानी कोशिकाओं से होता है। और वो कोशिका होती है ना, उस कोशिका को बोलते हैं हिपैटिक सेल। तो याद रखिएगा, लीवर में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल की एक खासियत क्या होती है कि ये अगर आप मान लीजिए कि ये अगर इसको आप विभाजन भी कर दें यानी कट भी कर दें, यानी लीवर को आप कट भी कर दें, तो लीवर मोस्टली 21 डेज में ये तुरंत रिकवर हो जाएगा, नया लीवर बन जाएगा। मतलब कहा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसको कटने के बाद भी वो पुनः निर्माण हो सकता है, पुनः बन सकता है, वो हमारे शरीर के अंदर है लीवर। लीवर 21 दिन में, है ना, दोबारा रिकवर हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप लीवर किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर देते हो तो पुनः यह हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? लीवर बन जाएगा, 21 दिन में बन जाएगी। तो लीवर के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? हिपैटिक सेल। ठीक है ना, तो हिपैटिक सेल में कोशिका विभाजन होता है, ये जल्दी जल्दी विभाजित होता है और नया लीवर बना लेता है। दूसरा चीज़, ये जो लीवर है, लीवर का जो वेट है वो लगभग 1.5 kg से लेकर के 1.7 यानी 1.5 टू 1.7 kg तक होता है। मतलब कि 1500 ग्राम से 1700 ग्राम तक इसका जो है कि वेट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे भारी अंग लीवर ही है। सबसे भारी अंग कौन सा है? लीवर। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शरीर के अंदर सबसे भारी अंग, तो आंसर होगा लीवर, लगभग 1500 से 1700 ग्राम होता है। ये पूछा जाए कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो भी आपका आंसर होगा लीवर। यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और लीवर के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अग्नाशय। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है ना, शरीर के अंदर, और सबसे भारी अंग भी लीवर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। चलिए, ये हो गया, मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद जो लीवर होता है ना, लीवर का जो कलर होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का मतलब कह सकते हैं कि गहरा लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन यानी गहरा लाल भूरे रंग का होता है। इस लीवर का जो रंग है ना, वो गहरा लाल भूरे रंग का होता है। इस लीवर के अंदर विटामिन ए स्टोर होता है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो लीवर के अंदर। यदि आप किसी भी जानवर का लीवर खाते हो ना, जैसे मुर्गा हो गया, ठीक है, मुर्गे का अगर कलेजा खाते हो, किसी भी जानवर का अगर कलेजा खाते हो, तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। किसमें पाया जाता है? लीवर में। अब लीवर हमारे शरीर के अंदर करता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लीवर जो है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जो भोजन से ऊर्जा जनरेट होता है, उस ऊर्जा को अपने पास स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा किस रूप में होता है और कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में और लीवर में होता है। और दूसरे नंबर पे होता है मसल्स यानी मांसपेशियों में। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा, ये लीवर का कलर मैं बता दिया, गहरा लाल भूरे रंग का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, दूसरा चीज,
ये लीवर करता क्या है हमारे शरीर के अंदर? तो देखिए मैंने लिखा है निर्माण का, किस चीज़ का करता है? तो हमारे शरीर के अंदर ये लीवर का काम क्या है कि एक रस का निर्माण करना, बायल जूस का निर्माण करना, पित्त रस का निर्माण करना जिसे बोलते हैं ना, बायल जूस यानी पित्त रस का निर्माण करना होता है। और ये पित्त रस केवल निर्माण करता है, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए एक गॉल ब्लेडर होता है, गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय, जिसको नॉर्मल एक भोजपुरी शब्द बोल सकते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली में पित्त रस स्टोर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा लीवर जो है कि पित्त रस बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर यानी पित्त की थैली में। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पित्त की थैली में जब पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाते हैं, मैं आपको जब एक्सक्रीशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि शरीर के अंदर पथरी कैसे बनता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर पथरी जो है कि दो जगह बनता है। ठीक है, एक तो गॉल ब्लेडर में बन सकता है यानी पित्त की थैली में, दूसरा किडनी में, किडनी स्टोन हो सकता है ना, या पित्त स्टोन हो सकता है ना, गॉल ब्लेडर स्टोन हो सकता है पित्त की थैली में। तो ये पित्त की थैली में जब पथरी बन जाता है तो उस डॉक्टर क्या करता है, इस पूरे पित्त की थैली को काट के बाहर कर देता है। ठीक है, पित्त की थैली को क्या करता है? काट के बाहर कर देता है। जब पित्त की थैली को काट के बाहर कर देता है तो पित्त की थैली क्या करती है कि उसके अंदर जो पित्त रस होता है ना, उस पित्त रस को छोटी आंत में भेजता है। किसमें भेजता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर जो भोजन पेट से आता है, उस भोजन को पचाने का काम करती है पित्त रस। क्या करती है? पित्त रस भोजन को पचाने का काम करती है। तो जब पित्त रस का गॉल ब्लेडर ही काट दिया जाएगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो मोस्टली पेट के अंदर, छोटी आंत के अंदर गैस बनना स्वाभाविक हो जाता है और भोजन का पाचन नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर का गॉल ब्लेडर हटा दिया जाए, पित्त की थैली को हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो उसका भोजन पाचन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था क्या निर्माण करता है लीवर? पित्त रस। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो लीवर। पित्त रस स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लेडर में, यानी पित्ताशय जिसको बोलते हैं, है ना, या पित्त की थैली बोलते हैं, इसमें स्टोर हो जाता है। अब जो गॉल ब्लेडर होता है, ठीक है, ये गॉल ब्लेडर, इसका जो आकार होता है ना, नाशपाती के आकार का होता है। तो याद रखिएगा, गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, पित्त की थैली, उसका आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, चलिए, लीवर में कौन सा विटामिन होता है? तो मैंने बताया था विटामिन ए स्टोर हो जाता है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? आपने ये सुना होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे है बायल जूस। मैंने बता दिया लीवर क्या निर्माण करता है? पित्त रस। पित्त रस जो बनाता है, उस पित्त रस का पीएच वैल्यू होता है ना 7.5 से 8.5 होता है। मतलब पित्त रस जो है कि क्षारीय होता है, बेस नेचर का होता है। अब ये काम क्या करता है? देखिए, जब भोजन हमारे पेट में होता है तो अम्लीय होता है, और जैसे छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले पित्त की थैली जो है ना, वहाँ से एक नली गया है। ठीक है, और उस नली को जोड़ दिया गया है छोटी आंत में। तो पित्त रस जो है कि उस नली के माध्यम से छोटी आंत में पहुँचती है। तो पित्त रस जो है कि क्षारीय होता है, अब भोजन ऊपर से आया अम्लीय, दोनों मिल के ये क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ताकि हमारी छोटी आंत में न अम्ल जाए न ही क्षार जाए। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? पित्त। जो पित्त की थैली है, पित्त की थैली में से पित्त रस जाता है तो उसको एक कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है, कोलेसिस्टो हार्मोन्स, जो है कि क्या करता है? वो कंट्रोल करके रखता है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब जो हमारी ये बायल जूस होता है, मैंने बता दिया, इसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.5 होता है। इस बायल जूस का कैसा होता है नेचर? क्षारीय होता है। अब ये बायल जूस दो तरीके के होते हैं, एक होता है बायल सॉल्ट, है ना, यानी पित्त नमक, और एक होता है बायल पिगमेंट, यानी बायल पिगमेंट। देखिए, पिगमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि जो कलर प्रदान करे, यानी जो जूस को, बायल जूस है, पित्त रस है, उसको कलर प्रदान करता है। और जो सॉल्ट है, ये वसा को तोड़ता है। देखिए, जो पित्त रस है उसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो पिगमेंट होता है, एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट का काम होता है कि भोजन के अंदर जो वसा होती है, वसा को तोड़ देना। क्या करना? वसा को तोड़ देना। तो वसा को जब तोड़ती है ना, कौन तोड़ता है? तो पित्त रस। पित्त रस जब वसा को तोड़ता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी पायसीकरण। याद रखिएगा कि शरीर के अंदर जब पित्त रस भोजन के अंदर उपस्थित वसा को तोड़ता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी पायसीकरण।
करण। याद रखिएगा, पायसीकरण किसे कहते हैं? तो वसा को तोड़ने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। वसा को तोड़ने की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो पित्त रस के द्वारा। पित्त रस दो पदार्थ होते हैं, एक तो होता है बायल सॉल्ट और एक होता है बायल पिगमेंट, है ना। ठीक है, देखिए बायल सॉल्ट जो होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब घर में समझिए जैसे सोडा खाते हैं ना, सोडा आपने देखा होगा, पुआ वगैरह बनता है तो ना उसके अंदर सोडा डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या करता है? वसा को तोड़ता है। ये एक प्रकार का नमक के रूप में होता है हमारे बायल जूस में। दूसरा होता है बायल पिगमेंट, ये उस बायल जूस को रंग प्रदान करता है। और कौन कौन सा रंग? तो दो तरह का रंग, एक तो पीला और एक हरा। जो पीला रंग प्रदान करता है उसको बोलते हैं बिलीरुबिन, याद रखिएगा बिलीरुबिन। और जो हरा रंग प्रदान करता है उसको बोलते हैं बिलीवर्डिन। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो बायल जूस बनता है उसमें दो तरह का कलर होता है। कौन कौन सा? एक तो पीला और एक होता है हरा। ठीक है, जो पीला होता है बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? यानी पित्त रस का कलर पीला किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण। और पित्त रस का कलर ग्रीन कलर का क्यों होता है? तो बिलीवर्डिन के कारण। ये याद रखिएगा, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन ये पीले कलर का होता है और बिलीवर्डिन हरे रंग प्रदान करता है। दूसरा, ये जो बिलीरुबिन है ये कैसे बनता है? जब आरबीसी टूटता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड टूटता है, ठीक है, तो उसके कारण ये क्या बनता है? बिलीरुबिन। यानी ये जो कलर है किसका? बायल जूस का, उसका कलर ये प्रदान करता है। तो बिलीरुबिन किसका कैसा कलर प्रदान करता है? तो याद रखिएगा पीला, और बिलीवर्डिन हरा कलर प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए बायल जूस जो है कि मैंने बताया, बायल जूस क्या करता है कि हमारे अंदर जो वसा होता है, फैट होता है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण कहते हैं। अब देखिए बिलीरुबिन शरीर में ज़्यादा, ठीक है, अगर सपोज करिए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पित्त रस बन जाए, यानी बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पीले कलर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो पूरे शरीर में पीले पीले हो जाएगा। आँख का कलर कैसा दिखने लगा? पीले दिखने लगेगा। हाथों में पीला होने लगेगा, यानी जिसको बोलते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा बायल जूस बन जाता है, येलो वाली, बिलीरुबिन वाली, तो उसके कारण हमें एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं पीलिया यानी जॉन्डिस। ठीक है, अब चलिए लीवर देखिए, लीवर के अंदर लीवर क्या क्या चीज़ का पाचन करता है? तो मैंने आपको याद करिए, आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मुंह में पच जाता है, प्रोटीन पेट में पच जाता है, और फैट कहाँ? लीवर जो बायल जूस निकालता है तो छोटी आंत में जा करके क्या होता है? भोजन पचना स्टार्ट होता है। और किसका पाचन होता है? वसा का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? देखिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन यानी हमारे शरीर के अंदर एंजाइम एक्टिव हो जाता है। क्यों? उस भोजन को पचाने के लिए। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम एक्टिव हो जाता है भोजन को पचाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम पानी पीते हैं तो उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको नष्ट कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण वो एंजाइम भोजन को पचा नहीं पाती है और खुद शांत हो जाती है। ठीक है, यही रीज़न है कि हम लोग कहा जाता है कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लेंगे तो जो एंजाइम है भोजन को पचाने वाली वो बनेगी ही नहीं और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी, तो भोजन पचेगा ही नहीं सही से। इसलिए भोजन करने के कुछ देर बाद 20 से 25 मिनट बाद ही क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। तो ये अभी हम लोग पढ़े लीवर यानी यकृत। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा लास्ट पाचक ग्रंथि, वो है अग्नाशय। क्या है वो? अग्नाशय। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्नाशय। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी रिस्पायरेशन। ठीक है, तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।